नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो इन दो ग्रहों की युति पराक्रम योग या कहें साहस योग बनाती है, विजयी योग बनाती है। जुलाई की 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और 19 तारीख शाम 5:30 तक लगभग ये योग कर्क राशि में बनेगा। पराक्रम योग या विजयी योग कहें। और पराक्रम योग जब बनेगा तो आपकी जिंदगी में क्या असर लाएगा, आपकी राशि में क्या कुछ होगा, ये आप भी जानने के इच्छुक होंगे। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्जा से भरे ग्रह हैं, दोनों ही में ही ताकत है। और तलवार से तलवार जब लड़ती है तो फिर चिंगारी निकलती है, आग से आग जब लड़ती है तो फिर शोले निकलते हैं। तो इन दो क्रूर ग्रह, इन दो पापी ग्रह, इन दो शक्तिशाली ग्रह का जब मिलन होगा तो आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, आपकी नौकरी पे, आपके व्यापार पे, आपके बच्चों पे, आपके फैमिली लाइफ में, आपकी बाकी जो अन्य आप जिंदगी जीते हैं उस पर इसका क्या असर होगा, लव लाइफ पे क्या असर होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपको मिल सकता है क्योंकि आप ताकतवर होंगे। सूर्य का काम है उच्च स्तर की सफलता दिलाना, मंगल का काम है उस सफलता में आ रही बाधाओं को दूर करना। आप ऐसे समझ लीजिए, सूर्य वो कुर्सी है जिस पर बैठकर आपको अधिकार मिलेंगे, और कुर्सी तक जाने का जो रास्ता है उसमें जो रुकावटें आएंगी, मंगल उसको दूर करके आपको कुर्सी तक ले जाएंगे। तो सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, तो दोनों का संबंध बहुत गहरा है। और अगर दोनों मजबूत स्थिति में हो तो आप दुनिया का हर क्षेत्र में आप विजय हासिल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा मंगल और सूर्य की युति से, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या पिछले दिनों के जो हमारे अधूरे काम थे वो पूरे हो जाएंगे? क्या लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे? क्या ताकत आ जाएगी? क्या रोग दूर हो जाएंगे? क्या काम धंधे फिर से चलने लगेंगे? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। और एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ग्रह हमेशा चलायमान होते हैं, ग्रह कभी रुकते नहीं, वक्त कभी रुकता नहीं। तो ग्रहों के जो रिजल्ट है वो बदलते भी रहते हैं, और जब वो बदलते हैं तो उस प्रकार के रिजल्ट भी देते हैं। जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो यहाँ पर गोचर में भी आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। अगर स्थिति वहाँ बढ़िया है तो यहाँ पर भी बढ़िया लाभ उठा पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबाएं। तो आइए आपकी राशि से अब शुरुआत करेंगे। तो मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए सूर्य और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी, यानी चतुर्थ भाव सुख का भाव। और मंगल और सूर्य पराक्रम से भरे हुए दोनों ग्रह, आप कड़ी मेहनत के बाद कठिन से कठिन विषयों पर सफलता पाएंगे। असंभव को भी संभव बनाने वाले इंसान होंगे। आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, पराक्रम होगा, डर, आलस, चिड़चिड़ापन, परेशानियां, इन सब का अंत होगा। शरीर स्वस्थ होगा, माता पिता और आपके जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि जुबान से गलत शब्द ना निकलने पाए। आप धन जोड़ने में कामयाब होंगे, पैसा कमाने में कामयाब होंगे, पैसे का अच्छा निवेश करने में कामयाब होंगे। कोई गलत काम में ना फंसे तो बढ़िया रहेगा। सरकारी अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। उनसे तर्क वितर्क करके, उनसे बहसबाजी करके अपने संबंधों को खराब बिल्कुल भी ना करें। परिवार में आप बहुत तरक्की करने वाले इंसान होंगे। अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इंसान होंगे। इसके लिए आप भरपूर कोशिश करेंगे। आप जो भी करेंगे वो साफ साफ करेंगे, किसी को गलत फहमी में नहीं रखेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। जबकि कई बार आपके मन में ऐसा जरूर आ सकता है कि मैं फरेब से या झूठ से सफलता हासिल कर लूं, लेकिन अंत में आप सच्चाई का मार्ग चुनेंगे। आपके मन में जलन या बदले की प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि आपके अंदर पराक्रम है, जोश है। आपके अंदर ये जलन होगी कि उसने कैसे ये कम समय में कर लिया, मैं इससे और कम समय में करूंगा, इस बात की जलन होगी। दूसरे की सफलता से नहीं जलेंगे, लेकिन इस बात से जलेंगे कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। तो इसी साहस और पराक्रम को बोलते हैं पराक्रम योग।
शांत रहने की कोशिश करें, किसी को कुछ उल्टा सीधा ना कहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। तांबा, गुड़, गेहूं, चांदी, दूध का किसी धर्म स्थान पर दान करने से आपका गुस्सा थोड़ा शांत रहेगा। मंगल को शांत रखिए, यानी कि मंगल की ताकत का इस्तेमाल करिए लेकिन गुस्से को शांत रखिए। आप अपनी मीठी मीठी बातों से, शहद जैसी मीठी बातों से अपना काम निकलवाने की कोशिश करिए। देखिए, कई बार गुस्सा काम आता है, कई बार प्यार काम आता है, तो यहाँ पे दोनों का तालमेल बिठाना होगा। आप अगर गुड़, गेहूं या शहद का व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें। आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर आपको रखना होगा, तालमेल बनाकर रखना होगा। आप स्त्री सुख को तो प्राप्त करेंगे, आप स्त्री जाति यानी कि जो अन्य स्त्रियां हैं उनसे कोई अभद्र टिप्पणी ना करें, उनको कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं का अपमान ना करें या अपनी ताकत का प्रयोग किसी अबला नारी पर ना निकालें। आपके साहस पराक्रम के आगे शत्रु का विनाश होगा, लेकिन इस शक्ति का गलत प्रयोग ना करें, अपनी पावर का गलत प्रयोग ना करें, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकती है। मन में बुरे विचार बिल्कुल नहीं लेकर आने हैं। आपकी जमीन, जायदाद, सुख ये सब बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी का लाभ बढ़ने वाला है। आप खतरों के खिलाड़ी होंगे, आग का मुकाबला करेंगे, जलती हुई आग को बुझाकर पानी कर देंगे और पानी में भी आग लगाने की क्षमता होगी आपके अंदर। शिक्षा में अच्छी सफलता पाएंगे। आप योग, प्राणायाम करें, जिम करें, सुबह सुबह सैर करें, सूर्य नमस्कार करें, जिससे पसीना निकले और आपका और जो चमकता दमकता चेहरा है और जो आपकी शूरवीरता है वो और आपको सफलता दिलाए। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि देखिए इस साहस, इस पराक्रम में दो ही चीजें होती हैं। बलवान शरीफ इंसान भी होता है, बलवान गुंडा भी होता है। तो हमें शरीफ बनना है, हमें कुछ अभद्र नहीं करना है, क्योंकि अक्सर जोश और जुनून में हम मर्यादा को पार कर जाते हैं। और ताकत का नशा जब तक है तब तक आपकी इज्जत होती है, और ताकत का नशा उतरते ही लोग आपको पूछते भी नहीं हैं। तो हो सकता है आज आपके ताकत के आगे दुनिया सलाम करे, कल जब ये नशा उतरेगा तो कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए सबसे बना के रखिए। सफलता आपको मिल रही है, इसको एंजॉय करिए। हाँ, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसको सुधारने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको उपाय बताएंगे जिससे आप ग्रहों को शांत कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक उपाय बताया, तांबा, गुड़, गेहूं, चांदी, दूध का दान यथासंभव किसी धर्म स्थान पर करने से क्रोध शांत होगा और आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको एस्ट्रो इनवाइट चैनल के माध्यम से अपनी किस्मत को बदलने के लिए जो रत्न या रुद्राक्ष हमसे क्यों लेने चाहिए, उसका सबसे पहला कारण है क्योंकि हमें रत्नों की सही जानकारी है। जब हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो हम उससे तय करते हैं कि आपको कौन सा रत्न किस साइज का, किस कलर का, किस शेप में ज्यादा सूट करेगा। नंबर 2, हमारे पास ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रत्न और उपरत्न होते हैं। नंबर 3, ये रत्न अनहीटेड एंड अनट्रीटेड होते हैं, यानी इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि ये रत्न जो हम आपको देते हैं या रुद्राक्ष आपको जो देते हैं, ये पूर्ण रूप से ओरिजिनल होने के साथ साथ योग्य ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और अगला पॉइंट ये है हमसे खरीदने का कि ये गवर्नमेंट की जो सबसे रिकॉग्नाइज्ड लैब होती है उससे सर्टिफाइड होते हैं, जहां पर धांधली का कोई चांस ही नहीं रहता। अगला पॉइंट है कि ये स्टोन आप एस्ट्रो इनवाइट के चैनल के माध्यम से क्यों खरीदें, कोई भी स्टोन हो, क्योंकि हम आपको उचित दाम में देते हैं और उचित दाम में देने के बाद अपना प्रॉफिट बहुत कम रखते हैं। और एक और बात है कि हम जब आपका ऑर्डर लेते हैं, जब तक रत्न आपके घर नहीं पहुंच जाता तब तक हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट आपको मिलता है, आप पूछ सकते हैं हमारा रत्न कब निकला, कब पहुंचा, उसका कोई विधि विधान क्या है, कैसे पहनना है, कब पहनना है, ये सारी जानकारियां हमारे कस्टमर केयर नंबर से आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मिल सकती है। और जो संडे का दिन होता है उस दिन वीकली ऑफ होता है। तो ये सारी जानकारियां जब हम आपको देते हैं तो हम आपको एक बहुत बेहतरीन और अच्छी चीज भी देते हैं जिसमें हमारा विश्वास और आशीर्वाद जुड़ा होता है।
जिससे ये रत्न कोई भी क्यों ना हो, ये खूब सारे रत्न जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपके चारों तरफ स्क्रीन पर, और ये रुद्राक्ष, ये रत्न आपकी किस्मत बदल देते हैं, क्योंकि ये असली हैं, अच्छे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं और आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो इसलिए आप हमसे ये रत्न खरीदें। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपको कोई भी ऐसा सामान नहीं देते जो नकली हो या फिर आपके योग्य ना हो। तो आप भी किसी भी प्रकार का रत्न, अंगूठी या रुद्राक्ष खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।